मददगार साबित होता है। सामने जी मेरे रब ने जो सबसे पहला घर लोगों के लिए बनाया उसे कुरान बक्का कहता है, हम उसे मक्का कहते हैं। एक ही शहर के दोनों नाम हैं। कुछ इस तरह के भी अक़वाल हैं कि जो हरम का एरिया है उसे बक्का कहते हैं, अतराफ व कनाफ को मक्का कहते हैं। दोनों नाम एक ही शहर के हैं, एक ही जगह के हैं। और इसकी अज़मत व फजीलत बयान करते हुए मेरे रब ने इसके औसाफ़े हमीदा कुरान मजीद में बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाए हैं। मेरा रब फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल्आलमीन। पता है सर्दी जरूर है और मैं भी 52 घंटों की थकावट लिए बैठा हूँ। अभी पूरी तरह थकावट लॉन्ग मार्च की उतरी भी नहीं है। तो कुरान सुन के, क्योंकि हमारे यहाँ कुरान मजीद सुनने का शायद वो ज़ौक़ नहीं पाया जाता जिसकी मैं डिमांड करता हूँ, लेकिन आज आपने साबित करना है कि हम कुरान से प्यार करने वाले हैं और दिल से कुरान सुनने वाले हैं। और इसका सबूत आपकी सुबहान अल्लाह से ही मुझे फराम हो जाएगा कि आप कितनी मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कहते हैं। और इर्दा गिर्द लोग देखने वाले देख भी रहे हैं, सुनने वाले सुन भी रहे हैं। इसलिए कुरान से इतना प्यार करो और इस प्यार से सुबहान अल्लाह कहो कि लोग कहें कि वाकई ये कुरान से दीवाना वार मोहब्बत करते हैं। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल्आलमीन। फरमाया सबसे पहला घर जो लोगों के लिए दुनिया में रब ने बनाया है वो कौन सा है? फरमाया बक्का है, मक्का है। ऐ मेरे अल्लाह, इस मक्का का वस्फ़ हमीद क्या है? जरा तवज्जो फरमाना। फरमाया मुबारका। फरमाया ये मुबारक है। कितना मुबारक है, कितना बरकत वाला है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रोजाना इस मक्का पे 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए और 40 रहमतें हरम के अंदर नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 रहमतें व 20 लिन्नाज़िरीन उनके लिए हैं जो दूर बैठ के सिर्फ काबतुल्लाह का दीदार करने वाले। जरा तवज्जो करना। अल्लाह का कुरान फरमा मुबारका, ये मुबारक है, बरकत वाला है। कितनी बरकत वाला, मैं अकीदे की बात करने लगा हूँ। दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह कहनी है। फरमा ये बरकत वाला है। 120 रहमतें रोजाना इस पे नाजिल होती है। हुजूर के गुलामों जरा तवज्जो करना। जिस पे 120 रहमतें नाजिल होती हैं वो है मुबारका। जिस पे रहमत नाजिल हो वो है मुबारका।
जिस पे रहमत नाजिल हो वो है मुबारका। तो जिस हस्ती के लिए मेरे रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस पे रोजाना 120 रहमत नाजिल हो, कुरान कहता है मुबारका, जिस पे रहमत नाजिल हो वो मुबारका। तो जिस जात के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस पे रोजाना 120 रहमतें नाजिल हो वो मुबारका है। तो जो तमाम जहानों के लिए खुद रहमत बन के आया है वो जात कितनी मुबारक होगी। और दूसरा वस्फ़ हमीद क्या है, हुदल लिल आलमीन। जरा तवज्जो कर, मेरा रब फरमाता है काबतुल्लाह, ये अल्लाह का घर मक्का, फरमाया ये आलमीन की हिदायत का सबब है। अब इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता पढ़ने वाले और इसका रट्टा लगाने वाले उनसे पूछिए कि ऐ मेरे भाई जरा बताइए तो सही, आप कहते हैं अल्लाह के अलावा हिदायत दे ही कोई नहीं सकता, काबा अल्लाह तो नहीं है, अल्लाह की मखलूक है। मेरा रब फरमाता है हुदल लिल आलमीन, ये आलमीन की हिदायत का सबब है। इसके दरो दीवार देख के हिदायत मिलती है। तो मैं कहता हूँ काबतुल्लाह ये अल्लाह की मखलूक है, इस पे सबका इत्तिफाक है कि अल्लाह की मखलूक में से सबसे आला मखलूक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर काबा के दरो दीवार देख के हिदायत मिलती है तो मुस्तफा का चेहरा देख के क्यों नहीं हिदायत? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। हिदायत भी मेरा नबी साथ लेके आया है, दीन हक भी मेरा नबी लेके आया है। इन तुतीऊहु तहतदू, फरमाया जिसको हिदायत चाहिए मेरे नबी की इताअत करे, मेरे नबी की गुलामी इताअत करे। अगर इस पे भी जी ठंडा नहीं हुआ तो कुरान का ये हिस्सा भी पढ़ने के काबिल है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मैं मेरे नबी के आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे, हिदायत दी है हुजूर के वसीले से दी है। नफी नफ्स ही काबा हिदायत का सबब है, नफी नफ्स ही मेरे नबी हिदायत दे सकते हैं। हिदायत अल्लाह ही देता है, देता इनके वसीले से है। हिदायत इनके, बोलो बोलो, हिदायत इनके वसीले से। अल्लाह अगर काबा को देख के हिदायत मिलती है तो जिसके वसीले से काबा किबला बना है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा।
हिदायत का सबब है, तो जिसके वसीले से ये काबा किबला बना है, मैं तो ये कहता हूं कि काबा, अगर काबा उसकी ज़ियारत हिदायत का सबब है, तो जो वली काबे से भी अफजल है। अब इसमें कोई मसला नहीं खड़ा होना चाहिए कि वली काबे से कैसे अफजल हो गया। चोरों की तरह पुष्ट पीछे बात न कीजिए, सामने बैठ के बात कीजिए। जिस देवबंदी भाभी ने माँ का दूध पिया है, हमारे सामने बैठ के बात करे, हम साबित करते हैं जो अल्लाह का सच्चा वली है वो काबे से भी है। मोहब्बत से जवाब दीजिए। कोई बंदा सोचेगा सियालवी ने बड़ी अजीब बात जज्बात में क्या दी थी, मैंने जज्बात में